नी के अंदर मेनिस्कस रिपेयर की सर्जरी हुई और ओट्स हुआ, कार्टिलेज ट्रांसप्लांट, उसके बाद घुटना जाम हो गया। आपको क्या लगता है क्यों जाम हो गया? प्लास्टर कर दिया, 1 महीने का प्लास्टर किया। 1 महीने का प्लास्टर किया। वो प्लास्टर क्यों किया 1 महीने का? वो इसलिए करते हैं बेटा, जो ओट्स का जो फ्रेगमेंट डालते हैं ना, वो टुकड़ा डाल दिया। जैसे ओट्स सर्जरी, ये वाली सर्जरी है ओट्स, इसमें यहाँ से टुकड़ा निकाला कार्टिलेज का, यहाँ डाल दिया। अब ये तो टुकड़ा डाला है, इसमें कोई नट बोल्ट तो लगाया नहीं है चिपकाने के लिए। सो अगर मैं टुकड़ा डालने के बाद घुटना हिलाऊंगा तो टुकड़ा उखड़ जाएगा ना मेरा। सो इसलिए ब्रेस लगाना पड़ता है 1 महीने। प्लास्टर नहीं लगाते हम लोग ब्रेस लगाते हैं। पर ब्रेस हटा के दिन में 1-2 बार थोड़ा थोड़ा पाँव मुड़वा देते हैं कि भैया 10 डिग्री चालू करो 1 महीने, अभी 1 सप्ताह तक, उसके बाद थोड़ा बढ़ाओ, फिर बढ़ाओ, ताकि जब ब्रेस हटे 1 महीने में, तब 90 डिग्री तो मूवमेंट रहे। फिर 90 से आगे जाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, तो जाम नहीं होता। सो अगर मैं चाहता हूँ कि सर्जरी के बाद मेरा घुटना जाम नहीं हो, तो मुझे बेटा एक रिहैब एक्सपर्ट चाहिए जो मेरे पीछे पड़ा रहे कि आखिर सर्जरी के बाद कैसे एक्सरसाइजेस करनी है, बढ़ानी है 6 महीने तक। वहाँ कहीं कमी हुई है कि आपको प्लास्टर बांधा और आपने, किसी ने आपको बताया नहीं कि भाई प्लास्टर नहीं बांधना चाहिए, उसके लिए ब्रेस भी लगा सकते हैं, क्यों प्लास्टर बांधा? ऐसी चीज़ लगाओ ना जो खुल जाए, और बीच बीच में पाँव मोड़ते रहो। रिहैब यही कहता है, रिहैब ये नहीं कहता कि ओट्स के बाद 1 महीने तक पाँव मोड़ो ही मत। रिहैब कहता है कि हाँ, पाँव सीधा रखो, बस दिन में 2-4 बार तो मोड़ो, फिर वापस सीधा रख लो। वो कितना मोड़ना है वो धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। पहले सप्ताह कम मोड़ेगा, दूसरा तो और ज़्यादा, तो फिर जाम नहीं होता घुटना। अगर अब मेरा 2 महीने में जाम हो गया तो मैं बेटा जोड़ लगा के तो नहीं मोड़ सकता, तो मुझे दूरबीन डालनी है, मेरे को चेक करना है सब कि मेनिस्कस कैसा है, जो मैंने ओट्स डाला वो सही है या नहीं है, और फिर वहाँ पर फाइबर बन गए हैं, वो काटूंगा, धीरे धीरे मुड़ जाएगा। मुड़ने के बाद अगर हमने रिहैब फिर से नहीं लिया, फिर जाम हो जाएगा। 6 महीने का रिहैब चलता है बेटा ओट्स और मेनिस्कस का, शायद आपको आइडिया नहीं है, बताया किसी ने 6 महीने एक्सरसाइज करनी पड़ती है। 3 महीने में दुनिया का कोई पेशेंट ठीक नहीं होता। 3 महीने में नॉर्मल बैंडिंग लेके नॉर्मल चलने लगते हैं। मैं आपको एक अकाउंट दिखाता हूँ वीजली वैंग का, अमेरिका के सर्जन है एक वीजली वैंग। सो जब तक मैं ACL हो, मेनिस्कस हो या ओट्स हो, जब तक हम इस स्टेज पे नहीं आएंगे, इतनी हैवी एक्सरसाइज नहीं करेंगे, तब तक तो हम ठीक नहीं हो सकते ना। अब ये करने में तो बेटा 6 महीने लग ही जाएंगे ना, धीरे धीरे स्टेज होती है, मिड स्टेज, अर्ली स्टेज, लेट स्टेज। सो लेट स्टेज 6 महीने में कंप्लीट होती है ओट्स की। अब ये ज़्यादातर डॉक्टर बताते नहीं, क्योंकि हमारे पास इंडिया में रिहैब सेंटर कम है और डॉक्टर्स के अंदर है ही नहीं। जहाँ से आपने करा ये सही, वहाँ तो होगा ही नहीं कभी। तो जनरली जो एथलीट होते हैं ना, उनको मालूम पड़ जाता है, वो कोई ना कोई बड़ा स्पोर्ट्स रिहैब सेंटर पकड़ लेते हैं और 6 महीने जाते रहते हैं, ठीक आते हैं। आप लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि ACL के बाद 6 महीने तक चलेगी एक्सरसाइज। ये नहीं किया तो चीज़ें फेल होती, जैसे आपने नहीं किया तो जाम हो गया, कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन आता रहे। ये मोड़ने के बाद हर सप्ताह 2 बार हम आपको कॉल करेंगे, वीडियो कॉल पे एक्सरसाइज सिखाएंगे, बीच बीच में बुलाते रहेंगे, 6 महीने तक चलेगा, तब जाके ठीक होगी। बीच में छोड़ा तो ये फ्यूचर में फटने के चांसेस है वापस मेनिस्कस के। अगले दिन बैंडिंग आ जाएगी, उसी दिन बैंडिंग कर देंगे ना। बेटा दूरबीन की सर्जरी है, दर्द हुई ना, वो 2 छोटे छेद करूंगा, बैंडिंग आ जाएगी फटाक। मैं चेक कर लूंगा, आपको दिखा दूंगा कैसा है अंदर आपका, भाई जो ओट्स किया वो कैसा है, दिख जाएगा। मैं चाहो तो MRI पहले करा सकते हो देखने के लिए कैसा है। पर अगर ये चिपका नहीं, सपोज आपकी ऑस्टोगोनल उन्होंने किया और चिपका नहीं है, अंदर जाके मुझे फटा हुआ दिखा कि यार चिपका नहीं, खराब हो गया, तो क्या करूंगा? हमने आपको ऑपरेशन तो सिर्फ मोड़ने के लिए लिया और ये अंदर कार्टिलेज खराब है, तुरंत ना आप डिसीजन ले पाओगे ना मैं करूंगा। इसके लिए अगर पहले MRI हो और मुझे MRI में दिख जाए कि यार मेरा ओट्स जो किया वो सही है, जो मेनिस्कस किया वो भी सही है, तो मुझे मालूम है सिर्फ मोड़ना ही है। MRI में आएगा जो ओट्स किया वो जुड़ा नहीं जी, मुझे आइडिया नहीं ना बेटा कैसा डॉक्टर था, कैसे किया, मैंने कैसे करूँगी, जुड़ी गया। कल को मालूम पड़ा ये ओट्स काम ही है, फेल हो गई सर्जरी, मेनिस्कस फेल हो गई, वो MRI में आ जाएगी। तो MRI कराने से मुझे मालूम पड़ेगा कि सिर्फ मोड़ना है, मोड़ने का कुछ और भी काम करना है, तो ठीक होने से मतलब है ना, मोड़वाने से तो कैसे भी मोड़ दो। हाँ, तो मैं सर्जरी से पहले एक MRI तो कराऊंगा टू बी श्योर, फिर तो डेट ले ले इस सर्जरी की, छोटी सर्जरी है तो ट्यूसडे थर्सडे 2 दिन, इंश्योरेंस है हमारे पास।